इस देश में समानता की खूब बातें होती है, सेकुलरिज्म की खूब बातें होती है, लेकिन समता समानता की बात करने वालों से ज्यादा पाखंडी मुझे कोई नजर नहीं आता। बहुत पाखंडी लोग हैं। आज भी मेरी PIL चल रही है कि बहन बेटियों की शादी की उम्र बराबर कर दो। क्या कर दो? शादी की उम्र। भाई हिंदुओं में तो पहले ही 18 साल और 21 साल है, लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों की शादी की उम्र 9 साल है। अब अगर शादी की उम्र बराबर हो जाएगी तो हमारी उन बेटियों को फायदा होगा कि नहीं होगा? लेकिन समता समानता संविधान और सेकुलरिज्म की बात करते वाले उसका भी विरोध कर रहे हैं, जहां सीधे फायदा होना है। शादी विवाह की उम्र अगर समान होगी तो सबसे ज्यादा फायदा हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, लेकिन उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। तलाक लेने की तरीका अगर एक हो जाएगा, तलाक लेने की प्रक्रिया एक हो जाएगी, सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? मुस्लिम बेटियों को। उसका भी विरोध कर रहे हैं। अगर गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस का राइट सबको मिल जाएगा तो किसको फायदा होगा? मुस्लिम बेटियों को। हिंदू बेटियों को तो पहले ही मिलता। तो समता समानता और सेकुलरिज्म की बात करने वाले उसका विरोध कर रहे हैं। अगर विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, प्रॉपर्टी का राइट उनको भी मिल जाएगा तो फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा, उसका भी विरोध कर रहे हैं। अगर गोद लेने का अधिकार देश की सभी बेटियों को मिल जाएगा, जो मुस्लिम बेटियों को नहीं है, उससे हमारी मुस्लिम बेटियों को बहुत फायदा होगा, लोग उसका कह रहे हैं। तो संविधान है, सेकुलरिज्म है। और तर्क क्या देते हैं कि हमें संविधान ने अपनी धार्मिक आजादी दिया है। मतलब इससे बड़ा पाखंड क्या हो सकता है? अरे तुम्हें धर्म की आजादी मिली है, अधर्म की नहीं। तुम्हें रीतियों की आजादी मिली है, कुरीतियों की नहीं। तुम्हें प्रथा की आजादी मिली है, कुप्रथा की नहीं। और बेटा और बेटी में भेदभाव करना तो ये अधर्म है, कुरीति है, कुप्रथा है। लेकिन कहते हैं हमारा संविधान हमको इजाजत देता है। आपको नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको पता है कौन लोग हैं। नहीं, नाम मत लीजिए, हैं पार्टी के लोग। तो इस देश में राम राज्य स्थापित करने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो पॉलिटिशियन है। कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आपको। वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और उनको एक्सपोज करना जरूरी है। जब तक आप पाखंडियों को एक्सपोज नहीं करेंगे, जो बात करते हैं संविधान की लेकिन समर्थन करते हैं पर्सनल लॉ का, बात करते हैं समता का लेकिन कभी समान शिक्षा की बात नहीं करते, बात करते हैं समता समानता समरसता का लेकिन कभी समान नागरिक संहिता की बात नहीं करते, बात करते हैं समता समानता समरसता का लेकिन कभी समान जनसंख्या नीति की बात नहीं करते। ऐसे पाखंडियों को एक्सपोज करना पड़ेगा। आज चीन भारत, चीन कहां है, हम कहां हैं, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे है। बहुत अच्छा हम लोग एफर्ट कर रहे हैं। हम अंग्रेजों के गुलाम थे और चीन जापान का गुलाम था। हम 1947 में आजाद हुए, चीन 1949 में आजाद हुआ, हमसे 2 साल के बाद। जैसे चीन आजाद हुआ उसने 3 काम किए। पहला काम उसने किया, जापानियों का चीन से नामो निशान मिटा दिया। न किसी जापानी के नाम पे सड़क, न किसी जापानी के नाम पे कोई मोहल्ला, न किसी जापानी के नाम पे कोई कस्बा, न किसी, मतलब उनके अगले जनरेशन को पता ही नहीं चला कि चीन कभी गुलाम भी था। और हम 75 साल के बाद भी बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, लोधी रोड, शेरशाह रोड, ये शर्म की बात है कि नहीं?
ये देश के साथ मक्कारी हुई कि नहीं? हमारे देश में महापुरुषों का अकाल है क्या? आप महाभारत में आपने देखा बंटवारा हुआ, जो खांडव प्रस्थ था युधिष्ठिर जी को मिला, भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से उन्होंने खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया। उस इंद्रप्रस्थ को आज की डेट में दिल्ली कहते हैं। दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है, अर्जुन रोड नहीं है, बाबर रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है, द्रौपदी रोड नहीं है, पांडव रोड नहीं है, कृष्ण रोड नहीं है, बलराम रोड नहीं है, लेकिन तुगलक रोड है, लोधी रोड है, गजनी रोड है, गोरी रोड है, शेरशाह रोड है, सारी रोडें हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ की बात तो यह है कि उन बहुत सारी सड़कों पे हमारे चुने हुए माननीय सांसद भी रहते हैं। और बड़े शौक से बताते हैं, आ जाना 24 लोधी रोड। बोले कौन सी कोठी? बोले 16 औरंगजेब रोड। बोले क्या नंबर है साहब? बोले 22 नंबर तुगलक रोड। अरे ये शर्म की बात है कि नहीं? ये शर्म की बात है कि नहीं? तो हुआ क्यों नहीं? सुनिए, हुआ क्यों नहीं? क्योंकि हमने आवाज नहीं उठाई। हमने आवाज नहीं उठाई। और हम कितने सेल्फिश हैं इसको समझिए। भाई कड़वी बात सुनने के लिए तैयार है ना? मैं मीठा मीठा नहीं बोलता। मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन, एक्सीडेंटल एडवोकेट, एक्सीडेंटल इंजीनियर, इसलिए कड़वी सच्चाई बोलता हूं, मीठा झूठ बोलता नहीं आता। आप जरा सोचिए, बात कहां शुरू हो रही थी? आप लोगों का जोश देख के मैं तो होश खो गया। हाँ, आप 50 रुपए दे के 40 रुपए दे के दाढ़ी बनवाते हो तो नाई बतौलेबाज चाहते हो या अच्छा वाला नाई चाहते जो बढ़िया बाल काटे? जोर से बोलिए जरा। नाई की क्वालिटी ढूंढते हो या नाई की बातें ढूंढते हो? घर में काम वाली रखते हो 2000 रुपए दे के तो उसकी बातें पसंद करते हो, उसका काम पसंद करते हो? 10,000 रुपए ड्राइवर को देते हो तो उससे क्या आशा करते हो? गाड़ी बढ़िया चलाए या केवल बातें करे, गाड़ी चलाए चाहे ना चलाए? तो हमें नाई के पास जाते समय उसकी जाति कोई हो, बढ़िया बाल काटने वाला चाहिए। काम वाली किसी कास्ट की हो, किसी जाति का, उससे कोई मतलब नहीं है, बढ़िया काम करने वाली होना चाहिए। ड्राइवर बढ़िया वाला चाहिए, वो उसको बढ़िया भाषण देना आए, बातें करना आए चाहे ना आए, गाड़ी बढ़िया चलाना चाहिए, कहीं ठुकना नहीं चाहिए, अच्छी सुरक्षित यात्रा होनी चाहिए। मिस्त्री को बात करना आए चाहे ना आए, मिस्त्री गूंगा भी हो तो कोई बात नहीं, गूंगा मिस्त्री चलेगा, बस दीवार बनाना आना चाहिए उसको। डॉक्टर एकदम गूंगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अच्छी दवा देना आना चाहिए। तो हम कितने सेल्फिश हैं। ड्राइवर अच्छा चाहिए, नाई अच्छा चाहिए, काम वाली अच्छी चाहिए, डॉक्टर अच्छा चाहिए, टीचर अच्छा चाहिए, वो किसी जाति का हो, बस बढ़िया ऐसा पढ़ा दे हमारा बच्चा टॉप कर जाए। जहां हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है वहां हम न कास्ट देखते हैं, कुछ नहीं देखते, बस क्वालिटी देखते हैं। लेकिन जब हम देश के लिए चुनाव करते हैं तो सीधे सीधे अपनी जाति पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम जाति देखते हैं। तो गलती किसकी है भाई? जाति के आधार पे चुनोगे तो ठीक है, फिर भाषण लो, बढ़िया बढ़िया भाषण लेते रहो, क्या दिक्कत है? अगर आपका पेट भाषण से भर जा रहा है तो हम भाषण देते रहेंगे, अपना भाषण लेते रहो।